रात के लगभग 11 बजे का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। वीर, जो एक छोटे से गांव के स्कूल का अध्यापक था, अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। वह देर रात तक शहर में एक मीटिंग में फंसा रहा और अब उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने की जल्दी थी। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जहां रात के समय कोई भी जाने से डरता था। लेकिन वीर को बचपन से ही भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह बिना किसी डर के उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जा रहा था, पेड़ों की टहनियों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें उसकी मनोस्थिति को विचलित करने लगी। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साया आया, जो इतनी तेजी से गायब हो गया कि वह समझ नहीं पाया कि वह असल में क्या था। उसने सोचा शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है और वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर बाद वीर को एहसास हुआ कि उसकी बाइक का इंजन बार बार अजीब सी आवाज कर रहा है और अचानक बंद हो गया। उसने बाइक को साइड में खड़ा किया और देखा कि बाइक के पेट्रोल टैंक से धुआं उठ रहा था। वह हैरान था क्योंकि उसने शहर से लौटते समय पेट्रोल भरवाया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई सहायता मिलती दिखाई नहीं दी। वीर ने बाइक की मरम्मत करने की कोशिश की, तभी उसे पास के पेड़ों से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा डरा, लेकिन उसके अंदर का तर्कशील दिमाग उसे यकीन नहीं करने दे रहा था कि कुछ भी असामान्य हो सकता है। उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। कुछ ही कदमों पर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जो बहुत पुराना और खंडहर जैसा था। वीर ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह वीर की ओर देखकर कहने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। वीर ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है और उसकी मदद करनी चाहिए। वह पास आया और औरत से पूछा, आपको क्या हुआ है मां? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने वीर की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई मदद नहीं करेगा बेटा, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। यह सुनकर वीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह पलटकर भागने लगा, बूढ़ी औरत की आवाज अचानक बदल गई और वह एक खौफनाक हंसी में बदल गई। वीर ने जैसे तैसे अपनी बाइक को धक्का देकर चलाने की कोशिश की, लेकिन बाइक का इंजन बंद पड़ा था। तभी उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर कई साए घूम रहे थे, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे बिल्कुल विकृत थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छीन लिया हो। वीर अब बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाइक को उठाया और दौड़ते हुए जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। वह भागता जा रहा था और उसके पीछे रहस्यमयी आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया। जैसे ही वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचा, अचानक एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंजने लगी। वह पल भर के लिए रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय उस बूढ़ी औरत के, जो फिर से उसे देखकर हंस रही थी। वह एक पल के लिए उसके पास आई और कहने लगी, तू नहीं बच सकता। इस रास्ते पर जिसने भी कदम रखा, वह कभी जीवित वापस नहीं लौटा। वीर ने अंतिम बार ताकत लगाई और भागते हुए मुख्य सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर आते ही उसे लगा जैसे उसने किसी अदृश्य दीवार को पार कर लिया हो। वह पलटकर पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका और तेजी से दौड़ता हुआ गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर वह सीधे अपने घर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब वीर की आंख खुली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह जिंदा है। उसने सोचा कि शायद वह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी बाइक देखी तो उसके टायर और इंजन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। वीर ने उस रास्ते पर फिर कभी न जाने की कसम खाई। गांव के बुजुर्गों ने जब वीर की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि वह मंदिर एक शापित स्थान है, जहां एक औरत की आत्मा सदियों से फंसी हुई है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वह आत्मा उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। यह कहानी वीर के जीवन का सबसे भयानक अनुभव थी, जो उसे हमेशा याद रहेगी।